कालपुर गांव की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। सूरज डूब रहा था और रेगिस्तान की रेत लाल नारंगी रंग में चमक रही थी। आरव अपनी जीप से उतरा, उसका कैमरा गले में लटक रहा था। माया और राहुल उसके पीछे थे, दोनों थके हुए लेकिन उत्साहित। ये जगह तो मरघट जैसी है, राहुल ने कहा, अपने फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। शायद यही इस गांव का आकर्षण है, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक इतिहासकार थी और पुरानी इमारतों को देखकर उसका मन हमेशा उत्साहित हो जाता था। ये हवेली 100 साल पुरानी है। इसमें जरूर कोई कहानी छिपी होगी। गांव का चौक खाली था। कुछ बुजुर्ग एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आरव ने उनसे हवेली के बारे में पूछा। एक बूढ़े व्यक्ति, रामू काका, ने अपनी झुर्रियों भरी आंखों से उसे देखा। बेटा, उस हवेली में मत जाना, रामू काका ने चेतावनी दी। वह समय खाने वाला घर है। जो वहां जाता है उसका समय रुक जाता है। यह क्या बकवास है, राहुल ने हंसते हुए कहा। आप लोग अभी भी इन अंधविश्वासों में यकीन करते हैं। यह अंधविश्वास नहीं, सच्चाई है, रामू काका ने गंभीर स्वर में कहा। ठाकुर रघुवीर सिंह ने उस हवेली में काले जादू का सहारा लिया था। उसने समय को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन एक राक्षस को बुला लिया। अब वह हवेली उस राक्षस का घर है। अगली सुबह तिकड़ी हवेली की ओर बढ़ी। हवेली गांव के बाहर एक सुनसान टीलों के बीच खड़ी थी। इसका प्रवेश द्वार विशाल था, लेकिन लकड़ी के दरवाजे जर्जर हो चुके थे। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। राहुल ने अपने फोन का टॉर्च जलाया। ये जगह तो किसी हॉरर मूवी से निकली लगती है, उसने कहा। हवेली के हॉल में एक विशाल घड़ी टंगी थी। उसकी सुइयां उल्टा चल रही थीं। माया ने उसे छुआ और अचानक हवेली में एक कंपन सा हुआ। यह क्या था, आरव ने पूछा। शायद कुछ नहीं, माया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। उन्होंने हवेली की खोज शुरू की। एक कमरे में माया को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें ठाकुर रघुवीर के हस्तलेख में लिखा था, मैंने समय को जीतने की कोशिश की, लेकिन समय ने मुझे जीत लिया। काल चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका बलिदान है। रात होने से पहले हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। राहुल ने उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं हिले। हम फंस गए, माया ने धीमे स्वर में कहा। रात के अंधेरे में हवेली जीवित हो उठी। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई सांस ले रहा हो। राहुल को एक कमरे में अपनी बचपन की यादें दिखाई दी, वह दिन जब वह अपनी माँ के साथ पार्क में खेल रहा था। लेकिन ये स्मृति अजीब थी, उसकी माँ की आंखें खाली थीं और वह बार बार कह रही थी, वापस आओ, राहुल। माया को एक दर्पण में उसका भविष्य दिखा। वह बूढ़ी थी, अकेली और एक अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसने चीखकर दर्पण तोड़ दिया, लेकिन टुकड़े हवा में तैरने लगे। आरव को ठाकुर रघुवीर की आत्मा दिखी। उसका चेहरा सूखा हुआ था और उसकी आंखें जल रही थीं। तुमने मेरे घर में कदम रखा, उसने कहा। अब तुम्हारा समय मेरा है। हवेली की दीवारें अब खून से लथपथ थीं। राहुल ने अपने ड्रोन को हवेली में उड़ाया, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। माया ने डायरी में पढ़ा कि ठाकुर ने अपनी पत्नी रानी लक्ष्मी को एक राक्षसी शक्ति को बलि दी थी। वह शक्ति अब हवेली में बसी थी। हमें रानी लक्ष्मी की आत्मा को मुक्त करना होगा, माया ने कहा। उन्होंने हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा खोजा, जहां रानी लक्ष्मी की हड्डियां एक वेदी पर रखी थीं। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को छुआ, हवेली ने चीखना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीतने लगा। आरव को लगा कि उसके बाल सफेद हो रहे हैं। अंत में माया ने फैसला किया कि वह अपनी भविष्य की यादों को बलिदान कर देगी। उसने रानी लक्ष्मी की हड्डियों को आग में डाला और एक चमकदार रोशनी ने हवेली को हिला दिया। ठाकुर की आत्मा चीखी और हवेली ढहने लगी। आरव और राहुल बाहर निकल आए, लेकिन माया गायब थी। गांव वालों ने हवेली के अवशेषों को देखा और चुप रहे। कुछ दिन बाद आरव को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मैं समय में हूं, मुझे मत खोजो।